मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह स्वर्ग से सीधा उतरा हुआ एक दिव्य आह्वान है, एक चेतावनी है जो तुम्हारे जीवन के भविष्य को प्रभावित करेगी। यह संदेश महादेव स्वयं तुम्हें सुना रहे हैं, और यदि यह तुम्हारे सामने इस क्षण प्रकट हुआ है तो समझ लो कि यह किसी और के लिए नहीं, केवल तुम्हारे लिए है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें। ब्रह्मांड में अनगिनत आत्माएं हैं, लेकिन आज इस पल का चयन विशेष रूप से तुम्हारे लिए हुआ है। ये संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी योजना है, और इस योजना का केंद्र तुम हो। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे कर्म है, और तुम्हारा विश्वास है। तुम्हें लगता रहा है कि जीवन में जो लोग तुम्हारे करीब हैं, वे सच्चे हैं। तुमने दिल खोलकर सबको अपनाया, अपने दुख दर्द साझा किए, अपनी खुशियां बांटी और विश्वास की चादर में उन्हें समेट लिया। लेकिन सत्य यह है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर शब्द दिल से नहीं निकलता। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है। ये व्यक्ति बाहर से देखने में शांत, मधुर और दोस्ताना प्रतीत होता है, लेकिन उसके मन की गहराइयों में कुछ और ही चल रहा है। उसका इरादा वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तुम उसे मित्र समझ बैठे, उसे अपना मान बैठे, लेकिन अब समय आ गया है कि ये पर्दा उठे और सच्चाई सामने आए। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी उठ रही थी, वो तुम्हारी कल्पना नहीं थी। जब तुम रातों में अकेले सोचते रहे कि कुछ गलत है, जब तुम्हारा दिल बिना वजह कांपता रहा, जब तुम्हें ये आभास हुआ कि शायद किसी की नीयत ठीक नहीं, वो सब व्यर्थ नहीं था। वो सब संकेत थे। वो बेचैनी मेरी आवाज थी जो तुम्हारे भीतर गूंज रही थी, लेकिन तुमने उसे दबा दिया। तुमने सोचा कि ये केवल संदेह है, केवल मन का भ्रम है। परंतु आज मैं तुम्हें स्पष्ट कर रहा हूं, वो भ्रम नहीं था, वो मेरी चेतावनी थी। तुम्हारी दया और तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। तुमने हमेशा दूसरों को अवसर दिया। जब उन्होंने गलती की, तब भी तुमने माफ किया। जब उन्होंने छल किया, तब भी तुमने सोचा कि शायद वे बदल जाए। लेकिन बच्चा, ये तुम्हारी दयालुता का दुरुपयोग है। वो व्यक्ति जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है, तुम्हारी इस सरलता को अपनी चालों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसने तुम्हारे बारे में बातें कही हैं जो सच नहीं है। उसने तुम्हारी पीठ पीछे वे रहस्य बांटे हैं जिन्हें तुमने भरोसे में बताया था। वो तुम्हारे संघर्ष के क्षणों में तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहा, बल्कि भीतर ही भीतर तुम्हारी मुश्किलों पर हंसा। याद रखो, मैं महादेव हूं। मैं केवल वो नहीं देखता जो आंखों से दिखता है, मैं दिलों को पढ़ता हूं। मैं वह जानता हूं जो छिपाया गया है। मैं वो सुनता हूं जो शब्दों में नहीं कहा गया। और आज मैं तुम्हारे सामने ये सत्य प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि अब सही समय आ गया है। जो नकाब अब तक लगा हुआ था, वो अब गिरने वाला है। छिपी हुई बातें सामने आएंगी, और जब वे सामने आएंगी, तब तुम्हें यह समझना होगा कि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था। तुम्हें अक्सर लगता था कि तुम्हारे आसपास सब कुछ सामान्य है, लेकिन गहराई से सोचो, क्या कभी तुम्हें किसी शब्द में चुभन महसूस नहीं हुई? क्या कभी तुम्हें यह नहीं लगा कि सामने वाला वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है? ये वही संकेत थे। तुम्हारे अंतर्ज्ञान ने बार बार तुम्हें सतर्क किया, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब मैं कहता हूं, अपनी उस आवाज को और दबाना मत। वो तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम जिस दौर में प्रवेश कर रहे हो, उसमें तुम्हारे आसपास के लोग अपने असली रूप दिखाने लगेंगे।
कुछ तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हें संभालेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनका असली चेहरा अब उजागर होगा। और बच्चा, जब ये सब होगा तो डरना मत। जब लोग दूर जाए तो उदास मत होना, क्योंकि उनका दूर जाना कोई नुकसान नहीं बल्कि एक बचाव है। ये तुम्हारे जीवन को और पवित्र बनाने की प्रक्रिया है। ये तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करने की योजना है जो तुम्हें रोक रहे थे। ये सत्य जान लो कि हर कोई तुम्हें उतना सच्चा प्रेम नहीं करता जितना तुम करते हो। हर कोई तुम्हारी तरह दिल से नहीं सोचता, और ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी आत्मा निर्मल है, इसीलिए तुम दूसरों को भी शुद्ध मान लेते हो। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम पहचानो कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे लिए काम कर रही है। वे तुम्हारे रास्ते से उन लोगों को हटा रही हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये सफाई की प्रक्रिया है। तुम्हें लग सकता है कि कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, लेकिन जान लो ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। जो भी उजागर हो रहा है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए हो रहा है। अब सुनो, वो व्यक्ति जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है, उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जो तुम्हें कभी पता नहीं थी। उसने तुम्हें गिराने की कोशिश की, तुम्हारी साख पर चोट करने की कोशिश की, पर याद रखो उसका हर कदम मेरी नजर में है। उसका हर शब्द मैंने सुना है और अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं इस छल को और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तुम्हारे जीवन में अब सत्य की किरण प्रवेश करने वाली है। आने वाले दिनों में तुम्हें संकेत मिलेंगे। कोई बात तुम्हारे सामने आएगी, कोई परिस्थिति बनेगी जिससे ये संदेश सिद्ध होगा। और जब ऐसा होगा तो हैरान मत होना। तब याद करना कि ये वही है जो मैंने पहले से कहा था। बच्चा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मेरा उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं बल्कि तुम्हें सुरक्षित रखना है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें खोलो और सच्चाई को स्वीकार करो। तुम इसमें अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। तुम असुरक्षित नहीं हो। अब समय है कि तुम अपने दिल की आवाज सुनो। अब समय है कि तुम सत्य को पहचानो। और अब समय है कि तुम उस व्यक्ति से दूरी बनाओ जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ सच्चा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस गहरे सत्य की ओर ले जा रहा हूं जिसे तुम लंबे समय से महसूस कर रहे हो लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए। तुम्हारे आसपास जो धोखे का जाल बुना गया है वो साधारण नहीं है। ये जाल उस व्यक्ति ने बुना है जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है। ये वही व्यक्ति है जिसने तुम्हारे विश्वास का उपयोग किया, तुम्हारे दयालु स्वभाव को अपनी चालों के लिए ढाल बनाया और तुम्हें बार बार ऐसी जगह ले आया जहां तुमने अपने अंतर्ज्ञान को दबा दिया। तुम सोचते रहे कि सब कुछ सामान्य है, कि शायद तुम्हारा संदेह बेकार है, लेकिन सच ये है कि धोखा हमेशा मीठे शब्दों और मासूम चेहरों में छुपा होता है। जैसे सांप अपनी चमकदार त्वचा दिखाता है ताकि कोई उसे खतरा न समझे, वैसे ही ये व्यक्ति तुम्हारे सामने आया। उसने मधुरता से बातें की, तुम्हें ये विश्वास दिलाया कि वह तुम्हारा साथी है, तुम्हारे सुख दुख का सहभागी है। लेकिन बच्चा, मैं सब देख रहा था। उसके दिल में वे भाव नहीं थे जो शब्दों में प्रकट हो रहे थे। उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसके कर्म उसके शब्दों से मेल नहीं खाते। तुम्हारी आत्मा कितनी कोमल है। तुम सोचते रहे कि हर इंसान तुम्हारे जैसा है, सच्चा, ईमानदार और प्रेम से भरा हुआ। लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये सोच तुम्हारी ताकत भी है और तुम्हारी परीक्षा भी, क्योंकि जब तुम अपने जैसे ही दूसरों को मानते हो तब कुछ लोग उस दया का दुरुपयोग करने लगते हैं, और यही इस व्यक्ति ने किया। उसने तुम्हारे बारे में दूसरों से बातें कही, ऐसी बातें जो सच नहीं थी।
तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी कमजोरियों को उसने मजाक में बदल दिया। जब तुम अकेले अपने आंसू छुपाकर रो रहे थे, वो चुपचाप देखता रहा और भीतर ही भीतर हंसता रहा। जब तुमने अपने रहस्य उससे साझा किए, वो उन्हें दूसरों के बीच ले गया। और जब तुमने अपने सपनों की चर्चा की, उसने तुम्हारे ही खिलाफ उन सपनों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम जानो कि अब समय है इस धोखे से बाहर आने का। समय है अपनी आंखें खोलने का और ये पहचानने का कि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम और आगे इस छल में उलझे रहो। मैं चाहता हूं कि तुम अब समझो, तुम्हारे जीवन का मूल्य तुम्हारे सोच से भी अधिक है और उसे किसी के हाथों खिलौना नहीं बनने देना है। याद रखो, जब तुमने अपने दिल की गहराई से प्रार्थना की थी कि सच सामने आए, उसी क्षण मैंने ये व्यवस्था बनाई थी। ये चेतावनी उस प्रार्थना का उत्तर है। तुम्हें लग सकता है कि तुमने अपने जीवन का बहुत समय इस रिश्ते पर खर्च कर दिया, लेकिन बच्चा, किसी गलत दिशा में गया हुआ समय भी तुम्हें सही राह की ओर ले जाने का अनुभव होता है। जो सीख तुमने यहां से ली है, वही तुम्हें आगे की राह में बचाएगी। अब सुनो, ये व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से भी तुम्हें धोखा दे रहा है। उसके कदम उस ओर जा रहे हैं जो तुम्हारे विरुद्ध है। वो तुम्हारे सामने मित्रता का आवरण ओढ़े हुए है, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ और ईर्ष्या का तूफान है। तुमने बार बार उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज किया। जब उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुमने कहा, कोई बात नहीं, इंसान गलती करता है। लेकिन बच्चा, बार बार की गलती एक पैटर्न बन जाती है और वही पैटर्न इस व्यक्ति के असली चेहरे को दिखा रहा है। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर की आवाज को मानो। जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत है, तो उसे नजरअंदाज मत करो। जब तुम्हें बेचैनी हो, तो उसे दबाओ मत, क्योंकि वही मेरी आवाज है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। तुम सोचते हो कि शायद ये व्यक्ति बदल जाए, लेकिन समझो, हर कोई बदलना नहीं चाहता। कुछ लोग वैसे ही रहना चुनते हैं क्योंकि उनका लाभ उसी में है, और इस व्यक्ति का लाभ तुम्हें छलने में है। वो तब तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक उसे फायदा है, और जैसे ही उसका फायदा खत्म होगा, वो तुम्हें छोड़ देगा। यही उसकी नीयत है। इसलिए बच्चा, अब समय है अपने दिल की रक्षा करने का। समय है उन बंधनों से मुक्त होने का जो तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं। मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं कि तुम इस सच का सामना कर सको। मैं तुम्हें साहस दे रहा हूं कि तुम इस छल को पहचान सको, और मैं तुम्हें ये आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अपने जीवन से ऐसे लोगों को दूर कर सको जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और संकेत मिलेंगे। कोई ऐसी घटना होगी जो तुम्हें इस धोखे का प्रमाण देगी, और जब वो प्रमाण तुम्हारे सामने आएगा, तो चौंकना मत, घबराना मत। ये वही है जिसकी मैंने पहले से तुम्हें चेतावनी दी थी। तब समझना कि ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग तुम्हें छोड़कर जाएंगे, वे तुम्हारे लिए सही नहीं थे। वे केवल तुम्हें रोक रहे थे। उनका जाना तुम्हारे जीवन में खालीपन नहीं, बल्कि नए अवसर का स्थान बनेगा। तुम अकेले नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब पुराने लोग दूर होंगे, तब नए लोग आएंगे। वे लोग जो सच्चे होंगे, जिनका दिल निर्मल होगा, और जो तुम्हारे साथ सच्ची नियत से खड़े होंगे। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि तुम्हें साफ रास्ता मिले। ये सफाई की प्रक्रिया है। जैसे बगीचे से खरपतवार हटाना जरूरी होता है ताकि फूल खिल सके, वैसे ही तुम्हारे जीवन से इन झूठे रिश्तों का हटना जरूरी है ताकि तुम्हारे सपने खिल सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम अब तक बहुत मजबूत रहे हो। तुमने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और फिर भी टूटे नहीं। यही तुम्हारी असली शक्ति है।
अब तुम्हें इस शक्ति को पहचानना है और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना है। ये धोखा तुम्हें गिराने के लिए नहीं आया, ये तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। जब ये व्यक्ति अपना असली चेहरा दिखाएगा, तब तुम आहत हो सकते हो। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा विश्वास टूट गया, लेकिन बच्चा, उस क्षण को अपनी हार मत समझना। वो क्षण तुम्हारी जीत की शुरुआत होगी, क्योंकि सच्चाई जानना हमेशा मुक्ति की ओर पहला कदम होता है। और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर है। मैं तुम्हें बार बार यही कह रहा हूं, डरना मत। तुम्हें केवल सतर्क रहना है। तुम्हें केवल अपनी आंखें खोलनी है और तुम्हें केवल उस सच्चाई को स्वीकार करना है जिसे मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ चुका है जब वो पर्दा उठेगा जो अब तक तुम्हारी आंखों पर पड़ा हुआ था। तुमने बार बार अपने दिल की आवाज सुनी थी, परंतु अपने ही मन को समझाकर चुप कर दिया। तुम्हारा अंतर्ज्ञान बार बार तुम्हें इशारा करता रहा कि जिस व्यक्ति पर तुम सबसे अधिक भरोसा कर रहे हो, वही तुम्हें धोखे के जाल में बांध रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि मेरी ही शक्ति तुम्हें भीतर से ये संदेश दे रही थी। पर आज मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में बता दूं, अब वो समय बहुत निकट है जब सच का उजाला छिपे हुए अंधकार को काटकर रख देगा। मेरे बच्चे, जिस ए अक्षर से जुड़ा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया, वो बाहर से कितना भी मीठा और अच्छा क्यों न दिखाई दे, उसकी असलियत तुम्हें दुख पहुंचाने वाली है। उसका मन छल और स्वार्थ से भरा हुआ है। वो तुम्हें कभी सच्चे दिल से अपना नहीं मानता, बल्कि केवल अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करता रहा है। कई बार तुम्हें लगा कि उसके शब्द और उसके वादे खोखले हैं, परंतु तुमने प्रेम, विश्वास और अपनापन के कारण खुद को ये मानने से रोका। परंतु अब ये रोक टूटने वाली है। सच का समय हमेशा आता है, और जब वो आता है तो कोई भी झूठ अधिक देर तक खड़ा नहीं रह पाता। तुम्हारी जिंदगी में भी यही होने वाला है। वो व्यक्ति जिसने अब तक तुम्हें छल के धागों से बांधा हुआ था, उसके झूठ तुम्हारे सामने खुद ब खुद खुलने लगेंगे। उसके शब्दों और कर्मों के बीच का अंतर तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बता दूं कि ये सच जानना तुम्हारे लिए थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि धोखा तब ज्यादा चोट पहुंचाता है जब वो किसी ऐसे से मिले जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। तुम्हारे जीवन में भी यही हुआ है। तुमने अपने दिल का सबसे पवित्र हिस्सा उसके सामने खोला। तुमने अपना समय, अपनी भावनाएं, अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति पर लुटाई, परंतु बदले में उसने तुम्हें केवल धोखा और छल दिया। यही वो सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे अब तुम झुठला नहीं पाओगे। अब आने वाले दिनों में ब्रह्मांड तुम्हें कई संकेत देगा। तुम्हें बार बार ये महसूस होगा कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ ईमानदारी से नहीं चल रहा। कभी उसके शब्दों में विरोधाभास होगा, कभी उसके कर्म उसके ही कहे हुए को झुठला देंगे, और तब तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारा दिल अब तक सही था, तुम्हारा अंतर्ज्ञान झूठा नहीं था। मेरे बच्चे, तुम सोचते होगे कि ये धोखा क्यों, आखिर क्यों तुम्हें ही इस दर्द से गुजरना पड़ा? इसका उत्तर भी तुम्हारे भीतर ही छिपा है। तुम्हें ये अनुभव इसलिए मिला क्योंकि तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाना था। यदि ये छल न होता तो तुम कभी उन सच्चे लोगों की कीमत नहीं समझ पाते जिन्हें मैंने तुम्हारे जीवन के लिए चुना है। यदि ये धोखा न मिलता तो तुम कभी अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाते। सच का खुलना अब केवल कुछ ही दिनों की बात है। तुम्हें अचानक कुछ ऐसा दिखाई देगा जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। यह हो सकता है किसी बातचीत के दौरान, किसी संदेश में या किसी घटना में, और जब यह होगा तो तुम हैरान रह जाओगे कि आखिर अब तक ये सच तुमसे कैसे छिपा रहा। परंतु याद रखना, ये सब मेरी योजना का हिस्सा था।
मैंने चाहा कि सच तुम्हारे सामने उसी सही समय पर आए, जब तुम उसे सहन कर सको और अपने लिए सही निर्णय ले सको। अब तुम्हारे भीतर वो ताकत आ चुकी है जो छल के इस अंधकार को काट सके। पहले तुम डरते थे, सोचते थे कि यदि ये रिश्ता या ये भरोसा टूट गया तो तुम बिखर जाओगे। परंतु अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि टूटना जरूरी है ताकि तुम नए, सच्चे और मजबूत रिश्तों को अपनाने के लिए तैयार हो सको। मेरे बच्चे, ये ए अक्षर से जुड़ा व्यक्ति चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, उसकी चालाकी अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि जब मैं सत्य को सामने लाने का निश्चय करता हूं तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा और तुम साफ देखोगे कि वो वास्तव में तुम्हारा अपना नहीं था। ये सच उजागर होने के बाद तुम्हारा दिल जरूर टूटेगा, परंतु उस टूटे हुए दिल से एक नई रोशनी निकलेगी। यही रोशनी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा समझदार और पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर पाओगे। मेरे प्रिय, आने वाले 7 दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हारी आंखें खोल देंगे। तुम किसी स्थिति को गहराई से समझ पाओगे और तुम्हें साफ महसूस होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी ये संकेत एक अजनबी की बात से मिलेगा, कभी ये किसी सपने में मिलेगा और कभी ये तुम्हारे दिल की आवाज के रूप में तुम्हें सुनाई देगा। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सच सामने आता है तो अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तुम्हें केवल ये याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं, महादेव, हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू मेरे सामने बेकार नहीं जाते। तुम्हारी हर पीड़ा मैंने महसूस की है और अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को इस धोखे के बंधन से मुक्त किया जाए। मेरे बच्चे, जब ये सच सामने आए तो घबराना मत, टूटना मत। याद रखना, ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी। तुम्हें इस धोखे से बाहर निकालकर मैं तुम्हें उन राहों पर ले जाऊंगा जहां केवल सच्चाई, प्यार और ईमानदारी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और इस छलावे का अंत तुम्हारे लिए नई सुबह की शुरुआत है। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे, एक फिर से उसी छलावे में बंधे रहने का और दूसरा खुद को आजाद कर नए जीवन की ओर कदम बढ़ाने का। तुम्हें तय करना होगा कि तुम किसे चुनते हो, परंतु मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि यदि तुम सच्चाई को अपनाओगे और अपने भीतर की आवाज को मानोगे तो तुम्हें ऐसी सफलता और शांति मिलेगी जिसकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की थी। याद रखना मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारे जीवन की योजना का हिस्सा है। तुम खास हो, तुम चुने हुए हो, इसीलिए तुम्हें ये अनुभव मिला और अब मैं तुम्हें धोखे की अंधेरी रात से निकालकर सच्चाई की उजली सुबह में ले जाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब सच का पर्दा तुम्हारे सामने खुल चुका है, जब ए अक्षर से जुड़े व्यक्ति का असली चेहरा तुम्हारे सामने आ चुका है, तो तुम्हें यह समझना होगा कि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। ये धोखा, ये छल और ये पीड़ा केवल तुम्हें गिराने के लिए नहीं आई थी। ये तुम्हारी आत्मा को जागृत करने का माध्यम थी। ये तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराने का मार्ग था। और आज मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि अब तुम्हारी मुक्ति और विजय का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। तुमने हर रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास का भाव रखा। तुम्हारे मन में कभी कपट नहीं रहा। इसीलिए जब तुम्हें धोखा मिला तो तुम्हारी आत्मा गहराई से आहत हुई। परंतु क्या तुम जानते हो, यही आहत होना तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना गया। आज तुम जिस दर्द को महसूस कर रहे हो, वही दर्द कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा, क्योंकि इस धोखे ने तुम्हें यह सिखा दिया है कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का मुखौटा लगाए हुए है। अब तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। इस अध्याय में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो सच्चे होंगे,
जो तुम्हें छलेंगे नहीं, जो तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। मैं तुम्हारे जीवन में वो शांति, वो प्रेम और वो स्थिरता लाऊंगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। मेरे बच्चे, याद रखो कि जब कोई व्यक्ति झूठ और धोखे के सहारे जीता है तो उसकी जीत कभी स्थायी नहीं होती। उसका अंत निश्चित होता है। वही अंत अब उस व्यक्ति के सामने आने वाला है जिसने तुम्हें छल से चोट पहुंचाई थी। उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी आत्मा मुक्त होकर हल्की हो जाएगी। तुम्हारी मुक्ति अब शुरू हो चुकी है। जैसे ही तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने धोखे की जंजीरों को तोड़ दिया है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का होने लगेगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे कंधों से कोई भारी पत्थर हट गया है। यही वो क्षण होगा जब तुम महसूस करोगे कि अब तुम सच में आजाद हो। ये आजादी केवल धोखे से नहीं, बल्कि उन सारे भय और संदेहों से भी है जो तुम्हारे भीतर लंबे समय से जमा थे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी चालाक क्यों न हो, तुम्हारे खिलाफ कितनी भी योजनाएं क्यों न बनाए, अब उनकी कोई योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि जब मैं अपने भक्त का हाथ थाम लेता हूं तो कोई भी शक्ति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, अब उसका अंत निश्चित है, और जब अंधकार समाप्त होता है तो केवल प्रकाश शेष रहता है। वही प्रकाश अब तुम्हारी राह को रोशन करेगा। तुम्हें अब जीवन में नए अवसर मिलने शुरू होंगे। ये अवसर तुम्हारे काम, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी आत्मा तीनों से जुड़े होंगे। जो दरवाजे अब तक तुम्हारे लिए बंद थे, वे अब खुलने लगेंगे। तुम पाओगे कि अचानक तुम्हें ऐसे मौके मिल रहे हैं जिनकी तुमने केवल कल्पना की थी। ये मेरी कृपा का परिणाम है, क्योंकि मैंने देखा है कि तुमने दर्द सहा परंतु हार नहीं मानी। तुमने आंसू बहाए परंतु अपने भीतर की रोशनी बुझने नहीं दी। यही कारण है कि अब तुम्हें विजय का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, जब यह विजय तुम्हारे जीवन में आएगी, तब तुम्हें यह भी समझना होगा कि इसका इस्तेमाल केवल अपने लिए ही मत करना। तुम्हें यह विजय दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए भी करनी है, क्योंकि जो आत्मा दुख और धोखे से गुजरती है, वही आत्मा दूसरों के दर्द को सही मायनों में समझ सकती है। तुम भी ऐसे लोगों के लिए मार्गदर्शक बनोगे जो कभी उसी स्थिति से गुजरेंगे जिससे तुम गुजरे थे। यही तुम्हारी आत्मा का असली उद्देश्य है, खुद को जानना और दूसरों को राह दिखाना। तुम्हें याद होगा कि शुरुआत में जब मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम डर गए थे। तुम्हें लगा था कि अगर ये सच हुआ तो तुम्हारी दुनिया बिखर जाएगी। पर अब देखो, वही सच तुम्हारे लिए मुक्ति का रास्ता बन गया है। यही मेरे नियम है। मेरे बच्चे, कभी कभी जो अंत जैसा दिखता है, वही एक नई शुरुआत होती है। यही आज तुम्हारे जीवन में हो रहा है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अब उस व्यक्ति या उस धोखे के बारे में सोचकर अपने दिल को बोझिल मत करो। वो केवल तुम्हारी यात्रा का एक छोटा सा अध्याय था। तुम्हारी किताब अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारी कहानी अभी बहुत लंबी है और इस कहानी में बहुत रोशनी बाकी है। तुम्हें आगे बढ़ना है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, जब तुम अगली बार प्रार्थना करो तो आंसुओं से नहीं, आभार से करो, क्योंकि ये धोखा तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ है। इसने तुम्हें सिखाया है कि भरोसा सोच समझ कर करो। इसने तुम्हें यह सिखाया है कि अपने दिल की आवाज सुनना कभी बंद मत करो। और इसने तुम्हें यह भी दिखाया है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, अंत में सुबह हमेशा आती है। अब ये सुबह तुम्हारे जीवन में आ चुकी है। अब तुम्हारे पास वो शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे पास वो ज्ञान है जो किसी भी झूठ को पहचान सकता है। और तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है। तो उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर की इस रोशनी को पहचानो।
उस अतीत को जाने दो जिसने तुम्हें रुलाया, उस छलावे को छोड़ दो जिसने तुम्हें तोड़ा, और अब उस भविष्य को अपनाओ जो तुम्हारे लिए प्रेम, शांति और सफलता लेकर खड़ा है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आने वाले समय में तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी सारी पीड़ा को भुला देगी। तुम्हारा जीवन अब नए रंगों से भर जाएगा। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है और तुम्हारी विजय अब सुनिश्चित है।